लीला बड़ी अद्भुत। फिर जब चले आए तो असुरों ने कहा ये मरा नहीं, वैसा करो कि इसको पहाड़ से फेंको, और पहाड़ से फेंकने के पहले 1000 असुर बड़े बड़े प्रस्तर खंड को लेकर के खड़े हो जाएं, और इसको फेंकने के बाद ऊपर से सब पत्थर डाल दो, फिर तो नहीं आ पाएगा। ऐसे ही किया महाराज। प्रहलाद जी को नीचे फेंका, और प्रहलाद जी नीचे गए, तब तक ऊपर से असुरों ने पत्थर फेंकना शुरू किया बड़े बड़े, उसी में दब जाए। लेकिन जब तक वो पत्थर प्रहलाद जी के पास पहुंचते, तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र प्रहलाद जी के ऊपर घूमने लगा। वो पत्थर जब आकर के सुदर्शन चक्र में टकराते, तो सुदर्शन चक्र के तीव्र गति के कारण वो पत्थर टकरा करके ऊपर ही उछल जाते, और जिस असुर ने फेंका उसी की खोपड़ी पे जाके गिरते, उसकी खोपड़ी टूट जाती, मर जाती। इस प्रकार असुरों ने बहुत प्रयास किया, हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, प्रहलाद को जमीन पर लेटा दिया और हाथी को हूल दिया कि हाथी कुचल करके मार दे। लेकिन भगवान की ऐसी लीला कि वो गजराज जब प्रहलाद जी के पास आया, तो गजराज ने क्या किया, बोले गजराज ने अपनी सूंड ऊपर की और हाथी चलाने वाला जो असुर था उसकी मुंडी को पकड़ करके भूमि पर पटक दिया, और प्रहलाद को उठा करके अपनी पीठ पर बैठ गया। ऐसा दिव्य चमत्कार जब हुआ, हिरण्यकश्यपु ने देखा, अरे इतना करने के बाद भी ये नहीं मरा, अग्नि में जलाया। ढुंडा नाम की राक्षसी प्रहलाद जी को लेकर के आग में बैठ गई। उसको वरदान था कि वो आग में बैठेगी लेकिन वो जलेगी नहीं, और उसके साथ जो होगा वो जल जाएगा। ढुंडा ने कहा मैं प्रहलाद को लेकर के बैठूंगी, ये जल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने सारी व्यवस्था की, बहुत बड़ी चिता बनाई गई। उस चिता में प्रहलाद जी को लेकर के ढुंडा राक्षसी बैठ गई। चिता में राक्षसों ने आग लगा दिया चारों तरफ, और चिता भी छोटी मोटी नहीं थी महाराज, 1 योजन विस्तीर्ण कि प्रहलाद अगर गोद से उठ करके भागे भी तो जब तक चिता से बाहर निकल करके आवे तब तक जल करके मर जाए। इतनी लंबी चिता बनाई। ढुंडा राक्षसी प्रहलाद जी को लेकर के बैठी, और चिता जब जलने लगी, धू धू करके चिता जब जलने लगी, तो थोड़ी देर बाद ढुंडा राक्षसी भी जलने लगी। प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं हुआ। अब वो जलने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ब्रह्मा का वरदान झूठा हो गया, मैं जल रही हूं। जितने असुर थे वो सब चारों तरफ चिता के किनारे किनारे खड़े थे। सबने आवाज सुना बुआ जी की, और सबने कहा अरे बुआ जी इधर भाग करके आ जाओ, इधर आ जाओ। अब वो कभी इधर भागे, तब तक उधर वाले असुर कहते अरे इधर आ जाओ बुआ जी, हम इधर हैं, बचा लेंगे। तो कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, और चिता इतनी लंबी थी कि उसी में भाग भाग करके वो जल करके नष्ट हो गई। चिता जब शांत हुई, हिरण्यकश्यपु ने कहा जाओ देखो, अब तो प्रहलाद जल गया होगा, और ये महान कार्य बुआ जी ने किया है। आदर पूर्वक ढुंडा बुआ को बुला करके ले आओ, आज उनका राजकीय सम्मान होगा, राज दरबार की तरफ से उनको सम्मानित किया जाएगा। असुर लोग जब गए देखने के लिए, तो उस विशाल चिता में केवल राख ही राख दिखी, ढुंडा तो कहीं दिखी नहीं, और प्रहलाद जी चिता के मध्य में बैठे हुए थे। और प्रहलाद जी जहां बैठे थे वहां आसपास बहुत दूर तक की लकड़ियां सुरक्षित थी, वहां आग का नाम निशान नहीं था, और प्रहलाद जी भगवान का नाम जप रहे थे बैठे। और कौन नाम, बोले राम राम, यही जप रहे थे, राम नाम का संकीर्तन कर रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
कर रहे थे प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे प्रहलाद, तू जला नहीं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि राम नाम जपताम कुतो भयम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, राम नाम जपने वाले को क्या भय है? देखो, ये चिता की अग्नि भी मेरे सामने आकर के शीतल हो गई। ये राम नाम का प्रताप है। इसलिए हे पिताजी, आप जिस क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हो, उसको शांत करने के लिए आप भी राम नाम का उच्चारण करो। हे पिताजी, आप भी बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया। दुष्ट तो मुझे उपदेश करता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़ा और पकड़ करके ला करके हिरण्यकश्यप ने कहा, बता तेरा परमात्मा कहाँ है? तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले तेरे परमात्मा से ही निपट लूं। कहाँ है वो तेरा भगवान जिसके भरोसे तू निश्चिंत रहता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, मेरे भगवान तो सब जगह कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सब जगह मेरे परमात्मा है, कण कण में विद्यमान। हम में, तुम में, खड़क खंभ में, सब जगह भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा भगवान अगर सब जगह है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो दिखाई पड़ रहा। हिरण्यकश्यप ने सोचा, मेरे बेटे को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। इसका मतलब वो मायावी विष्णु इस खंभे में आ गया। मेरे बेटे को दिखाई पड़ रहा है, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। हिरण्यकश्यप उठा और दौड़ते हुए जाकर के उस खंभे पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। खंभा टूट गया और उस खंभे के अंदर से भयंकर गुबार निकला, धूल उड़ी और उसी गुबार और धूल के मध्य में गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। खंभे के अंदर से बड़ी भयंकर गर्जना हुई, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज हुई। गगड़ गड़गड़ाने ओ खंभ फाटे ओ चरचराय मानो, निकस्यो नरनाहर को रूप अति भयानो। अत्यंत भयानक भगवान का नरसिंह रूप प्रकट हो गया। ऐसा अद्भुत रूप, मुख जो है सिंह के समान, नीचे का हिस्सा मनुष्य के समान, बड़े बड़े भयानक नख। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम नम्रगम्य मानुषम। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए और गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की ओर दौड़े और दौड़ करके उसे पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के आए और महल के द्वार पर, देहली पर भगवान नरसिंह विराजमान हो गए। हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर लिटाया। ऊपर की दोनों भुजाएं खाली थी, नीचे की दोनों भुजाओं से हिरण्यकश्यप को जकड़ करके भगवान ने पकड़ लिया, इसे जंघे पर लिटा करके। ऊपर की दोनों भुजाएं खाली थी। नरसिंह भगवान ने उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का उसे स्मरण दिलाया कि तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो। देख ले, इस समय न दिन है न रात है, सायंकाल की वेला। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न जमीन में हो न आसमान में हो। तू न जमीन में है न आसमान में है, मेरी जंघाओं पर लेटा है। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न घर में हो न बाहर हो, न तू घर में है न बाहर है, तू महल के द्वार पर। तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से हो। देख न मैं मनुष्य हूं न पशु। तूने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि के 84 लाख योनियों के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। देख, ब्रह्मा की सृष्टि में 84 लाख योनि में सिंह तो है, मनुष्य तो है, लेकिन नरसिंह कोई नहीं है। ये 84 लाख से विलक्षण योनि है। भगवान ने कहा, तूने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। देख, ये मेरे भयानक नख, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। इतना कहते हुए नरसिंह भगवान ने अपने नखों को घपात से उसके पेट में धंसाया और कर्र से एक बार
वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैः वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गति। नखांकुरोत्पाटित हृद सरोरुहम्, उसके हृदय कमल को नरसिंह भगवान ने अपने नखों के द्वारा उत्पाटित कर दिया, पटपट पटपट करके चीर दिया। उत्पाट और पेट फटने पर जो खून का फुहारा निकला, उस रक्त के फव्वारे से नरसिंह भगवान का पूरा मुखमंडल खून से लथपथ हो गया। जो नरसिंह भगवान की जटाएं थी, उन बालों में चिपक करके खून टप टप टपक रहे थे। ऐसा भयानक रूप। और पेट फाड़ने के बाद उन आंतों को नरसिंह भगवान ने बाहर निकाल लिया। उन आंतों को निकाल करके, आंतों को ऐसे ऐसे फैला करके नरसिंह भगवान देखने लगे। बड़ी लंबी आंत थी। उन आंतों को बार बार नरसिंह भगवान देखते रहे और देखने के बाद उन आंतों को लेकर के भगवान ने अपने गले में माला के समान पहन लिया। नरसिंह हिरण्यकश्यप की पेट की आंतों को माला के समान नरसिंह भगवान ने पहन लिया। यथांत्र माली द्विपहत्या हरिहि, भगवान हरि ने हिरण्यकश्यप की आंतों को माला बना करके गले में मानो धारण कर लिया। इसीलिए नरसिंह भगवान का एक नाम पड़ा आंत्रमाली, जिन्होंने आंतों की माला पहनी। अब भगवान के इस भयंकर रूप को देखकर सांप थर-थर कांपने लगे। जितने असुर थे, कितनों का तो हार्ट फेल हो गया, ऐसे ही मर गए, मारने नहीं पड़ा। जो बचे वो थर-थर कांप रहे थे। और जितने देवता सब भयभीत थे। आज भगवान का ये उग्र रूप प्रकट हुआ। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमामि। ऐसा भयानक उग्र रूप कि मृत्यु भी भगवान को देख ले तो मृत्यु का भी हार्ट फेल हो जाए। इतना भयानक, मृत्यु भी मर जाए भगवान के इस रूप को देखकर। मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम, मृत्यु के भी जो मृत्यु है, ऐसे भगवान नरसिंह को हम प्रणाम करते हैं। अब इनके क्रोध को देखकर सब देवता भयभीत हो। सबने सोचा इनको शांत करो, नहीं तो आज सृष्टि खत्म कर देंगे, सब समाप्त हो जाए। सब आ गए, ब्रह्मा शंकर इंद्र ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर नाग मनु प्रजापति गंधर्व चारण यक्ष किन्नर, सब ने स्तुति की। किम पुरुष वैतालिक, भगवान विष्णु के 96 करोड़ पार्षद सब आए। सब ने बड़ी लंबी स्तुति की, लेकिन किसी की स्तुति को सुन करके भगवान प्रसन्न नहीं। गर्जना करते रहे, दहाड़ मारते रहे। नरसिंह भगवान जब गर्जना करते, गड़गड़ा करके, यस्तंभात् गर्जमानो गगड गडगडात् बालचंद्रार्ध दृष्टः व्योमाभूत पाट्यमान पपट पटपट स्ताड्यमान सटाभि। भगवान जब गर्जना करते तो ब्रह्मांड में लगता कि जैसे पटपट पटपट ब्रह्मांड फट रहा हो, बादल गरजते हो, ऐसी गर्जना भगवान की। अब तो सब देवता भयभीत हो गए, आज सृष्टि समाप्त हो गई। किसी के स्तुति करने पर भगवान का क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप जाओ, आपके जाने पर ये शांत हो जाएंगे। जैसे मालिक बहुत नाराज हो जाए, किसी के कहने पर क्रोध शांत न हो तो लोग फिर घर की मलकिन से ही प्रार्थना करते हैं, आप ही समझाओ इनको। किसी के समझाने पे मानने वाले नहीं। तो पत्नी कहती है अच्छा ठीक है हम देखते हैं। पत्नी जाकर के कहती है जी शांत हो जाओ भाई, बहुत हो गया। तो पत्नी की मुस्कुराहट को देखकर, उसके वचनों को सुनकर पुरुष शांत हो जाता है। तो लक्ष्मी जी भी इसी भाव से चली कि मैं जाऊंगी और मेरे जाने पर ये शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी को गर्व हो गया, सात्विक गर्व। गर्व माने अहंकार, लेकिन ये बड़ा सात्विक है। भगवान के प्रति लक्ष्मी जी का ये भाव है कि भगवान हमारे हैं और मेरे जाने पर ये निश्चित रूप से मेरी बात मान लेंगे। और लक्ष्मी जी इस भाव से आई। साक्षात श्री प्रेषिता देवैहि, देवताओं ने श्री जी को भेजा, लेकिन देवैर दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम, भगवान के उस अद्भुत रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी संकुचित हो। भगवान ने एक बार दहाड़ मारी
तो लक्ष्मी जी भी पीछे हट गई। ऐसा भयानक रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात्, सुखदेव जी कहते हैं कि अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात्, लक्ष्मी जी ने आज तक भगवान का ऐसा रूप, ऐसा क्रोध कभी पहले न सुना था न कभी पहले देखा था। लक्ष्मी जी भी भयभीत हो गई। तो अब क्या होगा? तब देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे जाने पर इनका क्रोध शांत होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ही इनका अवतार हुआ है। फिर तो प्रहलाद जी आए और 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात्कराम्बुजं कालाहि विद्रस्तधियां कृताभयम्। प्रहलाद जी ने जब भगवान को साष्टांग प्रणाम किया तो स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, अपने चरणों में प्रणाम करते हुए प्रहलाद को देखकर भगवान का क्रोध एक क्षण में शांत हो गया। कैसे? कहते हैं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, कृपा के सागर में मानो भगवान डूब गए और उनका क्रोध ठंडा हो गया। जैसे तावा, रोटी सेकने वाला जो तवा होता है, खूब लाल हो जाए तो उसको चूल्हे से उतार करके रख भी दो नीचे तो कम से कम आधे घंटे 15 मिनट में पूरा ठंडा होगा। लेकिन तुरंत ठंडा करने का उपाय क्या है? बोले उसको उठा करके किसी पानी के टैंक में ढम से डाल दो तो क्या हो, बोले 1 मिनट में सब शांत, 1 सेकंड में वो ठंडा। उसी प्रकार भगवान का क्रोध तो बड़ा तीव्र था, लेकिन प्रहलाद के प्रणाम करते ही भगवान कृपा के समुद्र में मानो ढप से डुबकी लगा गए और डुबकी लगाते ही उनका क्रोध शांत हो गया। विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, और भगवान की करुणा प्रकट हुई। प्रहलाद को उठा करके भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया और अपनी जीभ से नरसिंह भगवान प्रहलाद के गोल गोल गाल को, कपोल को चाटने लगे। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान प्रहलाद के कपोल को चाटने लगे। मंजुल मुखार विंद चूमि चूमि कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। भगवान ने कहा, प्रहलाद अगर मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। वेदम बपुः क्वचवय सुकुमार में तत्त्वयिता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते शुद्ध्वा पदार्थवचनं झटति प्रयातः क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंबः। हे प्रहलाद, तुम्हारे आर्त वचन को सुन करके मैं दौड़ता हुआ आया हूं, लेकिन आने में अगर विलंब हो गई तो मुझे क्षमा कर दे। भक्त भगवान का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। प्रहलाद ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहिए? ऐसी सुंदर तुमने भक्ति की है, ऐसी विषम परिस्थिति में रह करके भी तुमने मेरा स्मरण किया है, मांगो क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। कथा में मैंने निवेदन किया है कि निष्काम भक्ति, कपट रहित भक्ति, यही परम धर्म है। और भागवत में कपट रहित, स्वार्थ रहित विशुद्ध धर्म का निरूपण वेद व्यास जी ने किया। और प्रहलाद के चरित्र में यह स्पष्ट हो रहा है। भगवान ने जब कहा वरदान मांगो तो प्रहलाद जी ने एक ही बात कही, हे प्रभु, आपकी भक्ति करने के बाद, आपकी आराधना करने के बाद आपसे अगर कोई भक्त कुछ मांगता है तो वो आपका भक्त नहीं होता। बोले तब? प्रहलाद जी ने कहा, वो बनिया होता है। तो लाला जी क्यों? बोले व्यापार कर रहा है। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः सवई बणिक, वो बणिक है, बनिया है। यहाँ बणिक की निंदा नहीं है, बणिक के कार्य से उसकी तुलना की गई। बणिक का कार्य क्या है? बोले व्यापार। और व्यापार में तो हिसाब होता है, बिना हिसाब के व्यापार थोड़ी चलेगा, उसमें तो हिसाब रखना पड़ेगा। इतने का माल लिया तो इतना दिया, इतना दिया तो इतना लिया। तो जिस तरह से व्यापार में हिसाब होता है बणिक का, उस प्रकार भक्त अगर भक्ति करके भगवान से हिसाब करे कि हमने भक्ति की, आप इसके बदले में हमको ये चाहिए, बोले तो फिर वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है, वो व्यापार कर रहा है, वो भक्ति नहीं कर रहा। प्रहलाद जी कहते हैं, यस्त आशीष आशास्ते
न सभृत्यः सवई बणिक, वो तो बणिक है। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारी इस निष्काम भक्ति से मैं संतुष्ट हूं, कुछ तो मांग लो। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। बोले क्या प्रसन्नता? बोले आज बड़ी विलक्षण स्थिति है। हाँ क्या स्थिति है? जैसे बछड़े का पेट भरा हो, उसे भूख न लगी हो, खूब पेट भरा हो, और गाय के पयोधर में दूध भरा हो। अब गाय बेचारी परेशान हो कि बछड़ा पी ले तो मुझे थोड़ी शांति मिले। गाय सोचे कि भाई हमारा दूध बछड़ा पी ले तो मुझे थोड़ा हल्कापन महसूस हो, मैं भी आनंद का अनुभव करूं। और बछड़ा जो है मस्त होकर के दौड़ रहा, वो उधर देख ही नहीं रहा। वो स्थिति भगवान की हो गई। भगवान कहते हैं बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो, तुम्हें दे करके मुझे कुछ प्रसन्नता होगी। क्योंकि दुनिया को तो मैं देता ही रहता हूं, संसार के इन भिखारियों को देते देते मैं थक गया। और ये सब भिखारी हैं? बोले हाँ सब भिखारी हैं। भजन में हम लोग गाते हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया भिखारी है और देने वाले राम जी। तो भगवान कहते हैं इन भिखारियों को देते देते तो मैं थक गया, लेकिन तुम्हारे जैसा आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम भक्त अगर कुछ मांगे और मैं दूं तो मुझे प्रसन्नता हो, इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं मांगूंगा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। फिर प्रहलाद जी ने मांगा। आप कहोगे कि इतने बड़े निष्काम भक्त थे प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी ने भी तो अंत में मांग ही लिया, फिर बात क्या रही? तो पहले सुनो प्रहलाद जी ने क्या मांगा। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? इतना कहने के बाद प्रहलाद जी ने भगवान से मांगा तो, लेकिन धन संपत्ति वैभव राजपद प्रतिष्ठा नहीं मांगी। तब प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न न हो। ये वरदान, कितनी बुद्धिमत्ता से वरदान मांगा, कितना सोचा होगा प्रहलाद, कैसा अद्भुत वरदान मांगा। मांगा भी और कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद जी ने कहा कि यही वरदान दे दो, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। मुझे यही वरदान चाहिए कि मेरे हृदय के अंदर की जो कामनाएं हैं उनका सदा सदा के लिए अंत हो जाए, कभी मेरे मन में कोई कामना ही उत्पन्न न हो। यही वरदान मांग भी लिया और कुछ नहीं मांगा। कामना तो पहले से ही नहीं थी, तो ये मांगने की जरूरत क्या पड़ी? प्रहलाद जी के अंदर पहले से कोई कामना नहीं थी, तो फिर मेरे हृदय की कामनाएं खत्म हो जाएं सदा सदा के लिए, ऐसा क्यों मांगा? प्रहलाद जी ने बहुत सोच समझ के मांगा। पक्के गुरु के चेला है महाराज, कच्चे गुरु के नहीं, नारद जी के शिष्य। प्रहलाद जी ने सोचा आज तो मेरा मन निष्काम है, आज मेरे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन इस मन का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए। मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। मन बड़ा चंचल, आज ये निष्काम है, कल इसके अंदर पता नहीं कौन कामना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं रहता। संतों ने कहा है पल भर में ज्ञानी पल भर में भोगी। ये मन एक पल में ज्ञानी बन जाता है, सब संसार होता है, और पल भर में संसार के उन्हीं भोगों में आसक्त हो जाता है। पल भर में ज्ञानी पल भर में भोगी, और पल भर में कब ये क्या बन जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, जो एक एक क्षण में अपनी वृत्ति को बदलता रहता है, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। इस मन के भरोसे नहीं रहना, ये मन कब बदल जाए क्या कर डाले कोई ठिकाना नहीं। मन बदलते देर नहीं लगता है। जिस विषय में हम सोच भी नहीं पाते कि कभी हमारा मन ऐसा सोचेगा, मन वैसा भी सोच लेता है। कभी हम ऐसा करेंगे जिस चीज की जीवन भर हम आलोचना करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि हमारा मन उसे स्वीकार भी कर लेता है। कि मन की स्थिति बड़ी विलक्षण है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ बलवदृढ़। बोले तो इसको बस में कैसे किया जाए? बोले भगवान ही बचावें तो ये ठीक रहे।
जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। इसीलिए प्रहलाद जी ने सोचा भगवान से इस पे मोहर लगवा दें, ठाकुर जी को सौंप दें, फिर ठाकुर जी संभालेंगे। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा मेरे मन में कभी कोई कामना उत्पन्न न हो, यही वरदान दीजिए। जब भगवान ऐसा कह देंगे फिर तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, फिर मेरा मन कहां जाएगा। फिर भगवान ने वरदान दिया। अंत में चलते चलते प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु एक बात। बोले क्या? बोले प्रभु आप मेरा निवेदन स्वीकार करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन आप मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए। मेरे पिता ने आपको बहुत गालियां दी, मेरे पिता को आप क्षमा कर दें। यद निंदत पिता में त्वाम अविद्वांस तेज ऐश्वरम। प्रहलाद जी कहते मेरे पिता ने आपकी जो निंदा की वो आपके ऐश्वर्य को, आपके स्वरूप को समझ नहीं पाए, इसलिए उनसे यह अपराध हुआ। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे पिताजी को क्षमा कर दें, उनके ऊपर आप कृपा करें, उनको उत्तम गति की प्राप्ति हो। इतना सुनते ही भगवान रो पड़े। नरसिंह भगवान के आंखों से आंसू आ गए। प्रहलाद को उठा करके हृदय से लगा लिया। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद तू धन्य है। जिस पिता ने तुझे मारने के कोई उपाय शेष नहीं छोड़ा, उस पिता के प्रति भी तुम्हारी ऐसी सद्भावना कि उस पिता का भी कल्याण हो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ भी हो, ऐसे तो आप मेरे पिता हो, आप जगत पिता हो, लेकिन इस शरीर की उत्पत्ति उन्हीं पिता के द्वारा हुई और ये शरीर भक्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नजे पर लोक समारा। ये शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, और इस शरीर को पाकर के इसी से भक्ति और भजन होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन ये शरीर है, और इस शरीर की प्राप्ति मुझे जिस पिता से हुई उसका भी मेरे ऊपर ऋण है, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता को आप क्षमा करें, मेरे पिता को उत्तम गति की प्राप्ति हो। तो भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए, त्रिहि सप्तभि पिता पूत, त्रिहि सप्तभि पिता पूत पितृभिः सहते नघ, यत् साधोत्र गृहे जातो भवान वै कुल पावन। जिसके घर में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हो जाए ना, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है महाराज, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। त्रिहि सप्तभि, त्रिहि सप्तभि का मतलब 3 और 7, अर्थात 7 का 3 गुना कर दीजिए, त्रिहि सप्तभि अर्थात 21 पीढ़ी पवित्र हो जाती है। अपने पितरों और वंशजों के उद्धार का सर्वोत्तम साधन भगवान के चरणों की, इससे बड़ी उनकी शुश्रूषा और सेवा और क्या हो सकती है। दुनिया के सारे पुत्र कमा करके अपने माँ बाप को धन दे सकते हैं, उनका हाथ पैर दबा करके उनकी सेवा करके उनको कुछ क्षणों के लिए प्रसन्न और अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन जिस भक्त ने अपनी साधना और भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लिया, उसने तो अपनी 21 पीढ़ी के पुरखों का उद्धार कर दिया। इससे बड़ा कुल सेवक, पुत्र, वंशज दुनिया में हो नहीं सकता। त्रिहि सप्तभि पिता पूत पितृभिः सहते नघ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा बेटा आज मुझे पश्चाताप हो रहा। भगवान ने कहा आपको पश्चाताप? पश्चाताप तो उसे होता है जो व्यक्ति कोई काम बिना विचार किए करता है, और बिना विचार किए काम तब होता है बोले जिसकी बुद्धि अल्प होती है, इसीलिए वो विचार में सफल नहीं हो पाता, वो उतनी दूर तक सोच नहीं पाता। आप तो ईश्वर हैं, आपसे ऐसा क्या कार्य हुआ कि आपको पश्चाताप करना पड़े? भगवान कहते हैं प्रहलाद आज मैंने क्रोध में आकर तुम्हारे पिता को मार दिया, और ये तुम्हारा संबंधी, और पिता के मरने पर पुत्र को कष्ट होता है, तुम्हें भी कष्ट हुआ होगा।
आज मैं वचन देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले तुम्हारे किसी भी संबंधी का मैं वध नहीं करूंगा। ये विशेष वरदान भगवान ने अपनी तरफ से बिना मांगे प्रहलाद जी को दिया, स्पेशल वरदान। कोई भी तुम्हारा अगर संबंधी होगा, कल मैंने कथा में सुनाया कि भगवान के भक्तों से अगर तुम्हारा संबंध है तो वह संबंध भी कल्याणकारक होता है। प्रहलाद जी के जितने संबंधी हैं सबके विषय में भगवान ने आज आश्वासन दे दिया। भगवान ने कहा तुम्हारा अगर कोई संबंधी होगा तो संबंधी का मैं कभी वध नहीं करूंगा। वो कितना भी अपराध करे मैं उसे मृत्युदंड नहीं दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारा संबंधी होगा। और भगवान ने इस वचन को निभाया भी। कृष्णावतार में बाणासुर से भगवान का जब युद्ध हुआ तो बाणासुर की 996 भुजाओं को भगवान ने काट दिया, 4 भुजाएं छोड़ दी। भगवान शंकर से कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं इसे मार दूंगा। क्यों? बोले इसके परबाबा को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। ऐसा कह करके भगवान ने बाणासुर को छोड़ा। तो भगवान के भक्तों से अगर संबंध है तो वह संबंध भी जीव का कल्याण करते हैं। भगवान उस पर भी दया करते हैं। क्यों? बोले मेरे भक्त का संबंधी है। रावण ने इतना पाप किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, तब तक भगवान ने रावण को दंड नहीं दिया। तब तक बोले जब तक भक्त विभीषण से रावण का संबंध था। विभीषण जी लंका में हैं और रावण उनको अपना भाई मानता। विभीषण भी रावण को अपना भाई मानते। तब तक रावण का भगवान ने वध नहीं किया। इसलिए वध नहीं किया कि अगर रावण को कुछ हो जाएगा तो मेरे भक्त विभीषण को दुख होगा, कुछ भी हो भाई। लेकिन जिस दिन वो संबंध समाप्त हो गया, रावण ने लात मार करके विभीषण को निकाल दिया। रावण ने कहा तुम मेरे भाई नहीं। विभीषण ने कहा ठीक है मैं भी तुम्हारा भाई नहीं, आज से मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। इस प्रकार कह करके विभीषण जी जिस दिन लंका से निकले उसी दिन रावण की आयु समाप्त हो गई। हंस कहीं चला विभीषण जबरी, हंस कहीं चला विभीषण जबरी, आयु हीन भये सब तबरी, आयु हीन भये सब तबरी, हंस कहीं चला विभीषण जबरी, हंस कहीं चला विभीषण जबरी, विभीषण जबरी, विभीषण जबरी। विभीषण जी महाराज लंका छोड़ करके चले। उसी दिन लंका वासियों की आयु समाप्त हो। क्यों? बोले भगवत भक्त से संबंध समाप्त हो। भगवान के भक्तों से जब तक तुम्हारा संबंध है ठाकुर जी की कृपा मिलती रहेगी, भले तुम्हारे अंदर योग्यता न हो। कैसे? बोले जैसे तार वायर अगर खंभे से जुड़ा है, आपका घर कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, कनेक्शन आएगा, बिजली आएगी, पावर आएगी, और उस पावर का आप उपयोग भी करेंगे। बल्ब जलाओ, फ्रिज चलाओ, टीवी चलाओ, कूलर चलाओ, और घर तुम्हारा बहुत बढ़िया हो, मार्बल ग्रेनाइट लगा हो, सोने चांदी की फर्श हो, लेकिन खंभे से जो आपका वायर जुड़ा है वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो पावर आपके घर में नहीं आएगी। घर का महत्व नहीं, महत्व उस संबंध का है। उसी प्रकार भगवान के भक्तों से अगर हमारा संबंध है तो वह संबंध भी जीव का कल्याण कर देता है। एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते थे, भगवान के परम भक्त क्या हैं? बोले इंजन से डिब्बे को जोड़ दो तो डिब्बे में कोई योग्यता नहीं होती, डिब्बा एक कदम भी अपने से नहीं चल सकता, 1 इंच भी डिब्बा को सरकने की क्षमता नहीं होती बोगी की। क्यों? बोले उसमें कोई पावर ही नहीं होती। लेकिन इंजन से कनेक्ट हो जाए तो वो डिब्बा हावड़ा पहुंच जाता, बंबई पहुंच जाता। उस डिब्बे के अंदर अगर
अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी बैठे हों और इंजन से संबंध नहीं है, तो दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठे हो, डिब्बा खसकेगा नहीं, वहीं खड़ा रहे। और उस डिब्बे में अगर कोयला भरा हो लेकिन इंजन से संबंध है, तो वो डिब्बा हावड़ा और कलकत्ता, बंबई जहां ले जाना चाहो वहां पहुंच जाए। तो भगवान के भक्त वो शक्तिशाली इंजन हैं। उस इंजन से अगर हम जुड़ करके रहते हैं, तो भले हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, हमारे अंदर कोयला भरा है, कालिक भरा है, लेकिन हम भी वहीं पहुंचेंगे जहां पर इंजन। यही भक्त संबंध है। इसलिए भगवान के भक्तों से संबंध जोड़ करके रहना। बलम में महत भाष्यकारानुबंध। इसीलिए महापुरुषों का संबंध जीव का कल्याण करता है। प्रहलाद जी के इस पावन चरित्र को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद 3 अध्याय में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करके सुनाया है। फिर अष्टम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त गजराज की कथा सुनाई। गजेंद्र के ऊपर भगवान ने जो कृपा की। गजराज की कथा बड़ी अद्भुत है। एक गजराज था त्रिकूट नाम के पर्वत पर। एक दिन वो अपने परिवार के सहित सरोवर में स्नान करने गया और वहां पर पहले से कोई ग्राह था। उस ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया और जल के अंदर खींचने लगा। गजराज ने बहुत प्रयास किया अपने पैर को छुड़ाने का, लेकिन छुड़ा नहीं। उसके परिवार के लोग भी उसको वहीं छोड़ करके चले गए। परिवार के लोगों ने देखा कि अब ये बचेगा नहीं, तो उसको छोड़ दिया। संसार का यही नियम है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सभी साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। गजराज को उसी दुख में छोड़कर उसके परिवार के लोग चले गए। अंत में गजराज ने भगवान का स्मरण किया। जब संसार से चारों तरफ से व्यक्ति हार जाता है, तब भगवान की शरण में आता है। जब तक उसका बुद्धि बल विवेक काम करता है, तब तक वो भगवान का भरोसा नहीं करता। सोचता हम अपनी कला से बच जाएंगे, अपनी बुद्धि से बच जाएंगे। जब चारों तरफ से हारता है, तब हरि की शरण में आता है। सूरदास जी कहते हैं कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि। जब व्यक्ति हार जाता है तब हरि की शरण में आता है। लेकिन भगवान इतने दयालु, कहते हैं आए तो कैसे भी, अगर आ गए तुम मेरी शरण में तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गजराज ने भगवान को याद किया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये तो हाथी था, इस पशु को भगवान की याद कैसे आ गई ऐसी परिस्थिति में? तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इसको भगवान की याद आ गई। पूर्व जन्म का संस्कार क्या था? बोले पूर्व जन्म में ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, भगवान का परम भक्त था। और उसी समय इसके गुरुजी आए। गुरुजी जब आए अगस्त मुनि, तो ये भगवान की पूजा कर रहा था। गुरु के आने पर उठ करके उनका सम्मान नहीं किया, तो अगस्त मुनि नाराज हो गए। बोले बड़ा भगत बना हुआ है, माला जप रहा लेकर के हम आए, हमारे तरफ देखा भी नहीं। गुरुजी को गुस्सा आ गया और गुरुजी ने शाप दे दिया, जाओ हाथी हो जाओ, हाथी के समान बैठे हो, हाथी हो जाओ। तो द्रविड़ देश का ये राजा इंद्रद्युम्न गज बना, लेकिन पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति किया था, इसलिए भक्ति के संस्कार थे। जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान का स्मरण हो गया और गजराज ने भगवान को पुकारा। अब भगवान की जो स्तुति की है गजराज ने, लगभग 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की, लेकिन इस स्तुति में गजराज ने कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया। गोविंद कृष्ण माधव मुरारी राम नारायण, कोई भी भगवान का नाम नहीं। बिना नाम लिए बड़े गोलमाल शब्दों में
गजराज ने भगवान की स्तुति की। गजराज कहता है, जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो मेरी रक्षा करें। यस्मिन इदम यतश्चेदम, ये सारी सृष्टि जिस परमात्मा के अंदर है वो मेरी रक्षा करे। जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई वो मेरी रक्षा करे। इस प्रकार नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे, जो कैवल्य पद के स्वामी हैं वो मेरी रक्षा करें। नमः शांताय घोराय, जो परम शांत हैं वो परमात्मा मेरी रक्षा करें। विशेषण तो बता रहा है लेकिन नाम नहीं ले रहा। भगवान की विशेषताओं का तो वर्णन किया लेकिन नाम का उच्चारण नहीं किया। इस विषय में आचार्यों का मंतव्य है कि गजराज ने सोचा कि कौन नाम ले भगवान का। भगवान के तो सब नाम हैं और ये जितने रूप हैं सब भगवान के ही रूप हैं। और इसका मैं निर्णय पहले करूं कि इन समस्त रूपों में परम तत्व कौन है और तब मैं भगवान को पुकारूं, तब तक तो मैं डूब जाऊंगा। इसलिए मैं सीधे उस परमात्मा को पुकारता हूं जो सबका नियामक है, नियंता है। अब जो होगा वो आ जाएगा, फिर निर्णय हो जाएगा वो कौन है। इस तरह गजराज ने जब स्तुति की तो गजराज की स्तुति को सभी सुन रहे थे। ब्रह्मा भी सुन रहे थे, शंकर जी भी सुन रहे थे, इंद्र भी सुन रहे थे, लेकिन कोई नहीं आए। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः, ये ब्रह्मादिक देवता अपने अपने पद के अभिमान में अपने अपनी गद्दी पर बैठे रहे, कोई उसे बचाने नहीं आए। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः नैते यदोपससुपुर निखिल आत्मकत्वात्, कोई उसकी रक्षा करने नहीं आए। कारण बोले, गजराज ने कहा कि जो सबका स्वामी हो मेरी रक्षा करे, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड का अधीश्वर है वो मेरी रक्षा करे। तो ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, गणपति, सूर्य, चंद्रमा, इन समस्त देवताओं ने अपने गिरेबान में झांका और सबने देखा कि अरे ये तो सर्वनियंता को बुला रहा है, हम तो सर्वनियामक नहीं हैं, हम तो नियाम में हैं। हमारा भी नियमन करने वाला कोई शक्ति तत्व अलग है, परमात्मा है, ये तो उसको बुला रहा है। इसलिए कोई भी देवता गजराज की रक्षा करने के लिए नहीं आए, सब अपने अपने जगह पर बैठे रहे। अंत में भगवान आए। कैसे आए? बोले गरुड़ पर बैठ करके आए। छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानश् चक्रायुधोऽभ्यगमत् आशु यतो गजेन्द्रः। गजराज पर वो गरुड़ पर बैठकर भगवान आए। आकाश मार्ग से जब आए तो भगवान बड़े वेग से आ रहे थे। भगवान को आते देखकर गजराज प्रसन्न हो गया। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल विलोकन भूल गई गजग्राह रसन की। गजराज ने भगवान को आते हुए देखा। भगवान का पीतांबर आकाश में लहरा रहा था। भगवान की बनमाला हिल रही थी। भगवान की मंद मुस्कान को देखकर गजराज भाव विभोर हो गया। भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गजराज भूल गया कि मुझे ग्राह ने पकड़ रखा है। गजराज ने सोचा मैं इनको क्या अर्पित करूं, क्या सेवा करूं। फिर गजराज ने सोचा अरे ये कमलाकांत है, इनको कमल पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ये अपने हाथ में कमल पुष्प सदा धारण करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म, पद्म भगवान के हाथ में ही रहता है। और ये पद्मा के पति हैं, पद्मा माने लक्ष्मी। और इनका अंग प्रत्यंग तो कमल के समान कोमल है। इसीलिए भक्त जब उपमा देते हैं तो भगवान के अंग प्रत्यंग की उपमा कमल से ही देते हैं। भक्त कहते हैं भगवान के चरण कमल, भगवान के कर कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान का नेत्र कमल, सब कमल ही कमल। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। हाँ दारुणम् दारुणम्।
सरस्सुर बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात्त चक्रम उच्छिप्त सांबुज करम गिरिमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। ऐसा कहते हुए गजराज ने वो कमल पुष्प भगवान को अर्पित किया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के एक प्रसिद्ध टीकाकार महापुरुष ने बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा की है कि जिस सरोवर में गजराज लड़ रहा था ग्राह से, उसमें कमल बचा कहां से? क्यों बोले कई दिनों से लड़ाई चल रही थी, सारा तालाब तो कीचड़मय हो गया दोनों के युद्ध से, एक भी कमल पुष्प बचे नहीं, सब कुचल दिए गए। तो कमल पुष्प उसको मिला कहां से कि उसने कमल पुष्प भगवान को अर्पित किया? साधारण किसी सरोवर में कमल पुष्प खिला हो और उसमें दो चार भैंस घुस जाएं तो सब बराबर कर देती हैं। ये तो गजराज, और कई दिनों से युद्ध चल रहा था ग्राह के साथ, पानी पूरा मथ चुका था, तो उसमें कमल पुष्प आया कहां से कि गजराज ने वो पुष्प भगवान को अर्पित किया? तो टीकाकार विद्वान ने बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा की है कि भगवान से भी ज्यादा करुणामयी तो भगवान की प्रेयसी भगवती महालक्ष्मी, भगवान से ज्यादा करुणा भगवती के अंदर है क्योंकि वो जगत जननी है। तो भगवती लक्ष्मी ने विचार किया कि भगवान इसकी रक्षा के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन ये भगवान को समर्पित क्या करेगा? किस समर्पण पर भगवान इसके ऊपर कृपा बरसाएंगे? समर्पण के लिए इसके पास तो एक पुष्प भी नहीं है, एक पुष्प भी तो समर्पण करे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो लक्ष्मी जी ने कृपा करके जब तक भगवान पहुंचते और गजराज भगवान को पुष्प अर्पित करे, ये विचार गजराज के मन में आया, तब तक लक्ष्मी जी ने क्या किया? बोले अपने हाथ के कमल पुष्प को ही फेंक करके गजराज को दे दिया। बोले यही समर्पित कर दो भगवान। लक्ष्मी ने अपने कर कमल के कमल पुष्पों को गजराज के लिए मानो उछाल दिया और वही पुष्प गजराज ने भगवान को अर्पित किया। फिर तो भगवान ने देखा अब इसे मैं कैसे बचाऊं। भगवान ने सोचा जब तक इसकी सूंड को मैं पकड़ूं, जब तक मैं ग्राह को मारूं, तब तक तो गजराज डूब जाएगा। केवल थोड़ी सी सूंड बची थी, जौ भर सूंड रही जल ऊपर। भक्त कहते हैं कि एक जौ के बराबर सूंड ऊपर बची थी, बस केवल सांस लेने भर के लिए, बाकी आंख नाक कान तो पहले से डूबता जा रहा। भगवान ने देखा कि जब तक मैं इसे बचाने के लिए ग्राह को मारूंगा तब तक तो गज डूब जाएगा, इसलिए पहले इसको मैं बचा लूं। एक हाथ से भगवान ने वो कमल पुष्प स्वीकार किया और दूसरे हाथ से गजराज की सूंड को भगवान ने पकड़ लिया। सूंड पकड़ करके ग्राह के सहित भगवान ने निकाल करके बाहर कर दिया। तम वीक्ष पीड़ित मजस सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तम वीक्ष पीड़ित मजः, गजराज की पीड़ा को देख करके भगवान अपने गरुण से कूद पड़े। गरुण पर बैठ करके आए, गरुण आकाश में आया। अब जब तक गरुण जी महाराज नीचे उतरे और फिर भगवान को उतरने का अवसर दें, अपने पंख को फैलावें कि अब भगवान उन पंखों का सहारा लेकर के उतर जाए। जैसे विमान से कोई निकलता है तो डायरेक्ट थोड़ी निकलता है, विमान उतरता है, लैंडिंग करता है, फिर सीढ़ियां लगती हैं, तब आराम से उतरता है। तो भगवान का विमान तो गरुण है, लेकिन जब तक गरुड़ जी लैंडिंग करें और सीढ़ियों की व्यवस्था बने और भगवान उतरे, भगवान ने सोचा इतना होते होते तो विलंब हो जाएगा, मेरा गजराज डूब जाएगा। इसलिए जब तक गरुड़ जी उतरे उसके पहले ही भगवान गरुड़ की पीठ पर से कूद पड़े, जैसे कोई विमान से कूद पड़े, उसी प्रकार भगवान उतर गए। तम वीक्ष पीड़ित मजस सहसावतीर्य, सहसा अकस्मात भगवान अवतीर्ण हो गए। सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार, और ग्राह के सहित गजराज को पकड़ करके भगवान ने बाहर निकाल दिया। ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिर्मुमुच दुस्त्रियाण। और सुदर्शन चक्र के द्वारा चक्रेण नक्र वदनम विनिपाट्य पस्मात्, अपने चक्र के द्वारा भगवान ने ग्राह के मस्तक को काट दिया और सबके देखते देखते गजराज को भगवान ने बचा लिया। सुखदेव जी कहते हैं संपश्यताम, संपश्यताम का मतलब देवताओं के देखते देखते, ये सब देवता देख रहे थे,
लेकिन कर कुछ नहीं रहे। और भगवान आए, चटपट तुरंत उसे बाहर निकाला, ग्राह को मारा, गजराज को बचा लिया। संपश्चता। दूसरा भाव यह भी है कि मानो सुखदेव जी कहते हैं ये देवता किस लायक है, खाली तमाशा देखने लायक है, इनसे तो कुछ होने वाला नहीं। संपश्चताम, ये तमाशबीन है, ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन भगवान ने तो काम कर दिया, कमाल कर दिया, भक्त को बचा लिया। इस प्रकार गजराज का उद्धार करके भगवान गजराज को अपने गरुड़ पर बैठा कर लेकर के वैकुंठ चले गए। इस प्रकार हरि अवतार, ये हरि अवतार, हरि अवतार में भगवान ने गजराज की रक्षा की। इस अवतार का नाम हरि अवतार। इसके बाद भगवान के और भी अनेक अवतारों का वर्णन सुखदेव जी ने किया। वैकुंठ अवतार, अजित अवतार। अजित अवतार का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा कि अजित रूप में अवतरित होकर के भगवान ने समुद्र मंथन करा। राजा परीक्षित ने पूछा समुद्र मंथन क्यों हुआ? तो सुखदेव जी ने कहा कि दुर्वासा जी के शाप से जब लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई, सारी त्रिलोकी का वैभव समाप्त हो गया, तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। समुद्र मंथन अमृत के लिए नहीं हुआ। समुद्र मंथन का मुख्य प्रयोजन लक्ष्मी जी को प्रकट करना था, क्योंकि दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दिया था कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाए। इंद्र ने कुछ ऐसा काम किया, और काम यह था कि दुर्वासा जी अपने गले में एक सुंदर माला पहने थे, और उधर से इंद्र आ रहे थे, तो दुर्वासा जी ने अपने गले की माला निकाल करके इंद्र को पहना दी। इसके गले की उतारी माला मैं पहनूं, ये अभिमान इंद्र का जग गया। लेकिन भय के कारण इंद्र उस समय तो कुछ नहीं बोल सके। दुर्वासा जी जब चले गए तो इंद्र ने तुरंत उस माला को निकाल करके अपने गले से अपने हाथी के मस्तक पे रख दिया, हाथी के सिर पर रख दिया, क्योंकि राजा है, राजाओं में रजोगुण तो होता ही। आज के हिसाब से समझो कि जैसे नेता लोगों को माला पहनाओ तो नेता लोग सब माला अपने गाड़ी के बोनट पे रख देते। इंद्र का यही गाड़ी है, हाथी है। जब नेता लोग चलते हैं देखो वो गाड़ी के बोनट पे मालाएं लगी रहेंगी, खूब सजा देंगे। जितनी माला उनके सम्मान में दी गई सब बोनट पे रखी जाती। तो इंद्र का हाथी जो है उसका सिर ही मानो बोनट, उसी पे उठा के माला रख दिया। हाथी ने क्या किया बोले स्वभाव उसका, वो सूंड से उठाया, माला को जमीन में पटका, पैर से रौंद दिया। तब तक घूम करके दुर्वासा जी ने देख लिया। अब तो दुर्वासा जी को क्रोध असत स्त्री मदांधस्य, इसको इतना स्त्री का मद हो गया, स्वर्ग के साम्राज्य का इतना मद इसे कि मेरी दी हुई माला का इसने ये तिरस्कार किया। आज मैं इसके मद को चूर करूंगा। दुर्वासा जी महाराज बड़े गर्म दल के नेता हैं। ये ऋषि मुनि जो है ना, इन ऋषियों में दो प्रकार के हैं, एक गर्म दल एक नरम दल। गर्म दल वालों में दुर्वासा जी, भृगु जी, विश्वामित्र, ये सब बड़े उग्र तपस्वी महाराज, सहन नहीं करते, तुरंत शाप। दुर्वासा जी ने तुरंत कमंडल का जल लिया और शाप दे दिया, स्वर्ग की लक्ष्मी के अभिमान में तुम मेरी माला का अपमान किए हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हारे त्रिलोकी की सारी लक्ष्मी वैभव नष्ट हो जाए। दुर्वासा का शाप देते ही इंद्र का सारा वैभव खत्म हो गया। इंद्र का जो पीतांबर था वो काला पड़ गया, जितने आभूषण थे स्वर्ण के, रत्न के, सब लोहे के हो गए। त्रिलोकी में चारों तरफ सुख शांति समृद्धि समाप्त हो गई। यहां तक कि क्षीर सागर में लक्ष्मी जी भगवान का चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा प्रभु अब मैं भी जा रही हूं। बोले क्यों? बोले दुर्वासा जी के शाप को सत्य करने के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा। भगवान के चरण को शेष पर्यंक पर रखा और लक्ष्मी जी समुद्र में उतर गई, क्षीर सागर में। जब लक्ष्मी जी भी चली गई तो जो कुछ बचा खुचा था वो भी साफ। अब सब रोते चिल्लाते भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा तुम्हारी बदमाशी के कारण मेरा भी काम बिगड़ गया। बोले क्या हुआ? बोले मेरी घरवाली भी चली गई।
अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले सब लोग मिलकर के समुद्र मंथन करो और समुद्र से पुनः लक्ष्मी जी जब प्रकट होंगी, उनकी कृपा दृष्टि होगी तो सारा संसार आनंद। बोले इतने बड़े समुद्र को मथा कैसे जाए? भगवान ने कहा दैत्यों को अपना मित्र बना लो, दैत्य और देवता दोनों मिलकर के मथो। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ, बासुकी नाग को रस्सी बनाओ और मंथन करो। भगवान ने जब इस प्रकार कहा तो दैत्यों ने कहा, देवताओं ने कहा दैत्यों से हम दोस्ती करें। भगवान ने कहा कोई बड़ा काम करना हो तो दुश्मन को भी मित्र बना लेना चाहिए, सत्कार्यार्थ गौरवे, इसलिए उनको भी मित्र बना लो। और देवताओं ने दैत्यों से सहयोग मांगा। शर्त ये हुई कि समुद्र मंथन से जो निकलेगा आधा तुम्हारा आधा हमारा। इसी शर्त पे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को ले आए। कथा बड़ी लंबी है, कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। इतनी बात मैं बताऊं, समुद्र मंथन में बड़े रहस्य हैं हमारे। मंदराचल पर्वत को लेकर के दैत्य लोग चले, रास्ते में गिर पड़े पर्वत लेकर के, कितने दैत्य दब करके मर गए। फिर तो भगवान को आना पड़ा और भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन दैत्यों को जीवित कर दिया और मंदराचल पर्वत को उठा करके अपने गरुड़ पर रखा, ला करके समुद्र के किनारे उतारा। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर धारण किया और पर्वत को लेकर के भगवान ऊपर आ गए। कृत्वा बपुः काच्छप मद्भुतम् महत्। समुद्र मंथन के प्रसंग में ही पर्वत को धारण करने के लिए भगवान का कच्छपावतार हुआ। फिर समुद्र मंथन करते करते देवता दैत्य थक गए, कुछ नहीं निकला। तब अंत में भगवान ने कहा तुम लोग बैठो, अब मैं मंथन करता हूं। स्वयं भगवान समुद्र मंथन करने के लिए आए। एक तरफ बासुकी के मुख को भगवान ने पकड़ा, एक तरफ पूंछ को। समुद्र मंथन जब किया तो समुद्र से हालाहल विष प्रकट हुआ। देवता दैत्य सभी व्याकुल हो गए। बोले शंकर जी को बुलाओ। शंकर जी को बुलाया गया और भगवान शंकर ने उस विष का पान किया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः। भगवान शंकर ने उस विष को अपने हाथ में लिया, करतल में लेकर के पी गए, जैसे चरणामृत पी लिया जाता है। इसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु ऋषियों को दे दी गई। फिर समुद्र मंथन से उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, वो दैत्यों के राजा बलि को दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी प्रकट हुआ, वो हाथी इंद्र को दे दिया गया। इसके बाद कौस्तुभ नाम की मणि प्रकट हुई। तो ये मणि कौन लेगा? सब गए उस मणि को लेने के लिए, लेकिन कोई उठा नहीं पाया। अंत में भगवान जब पहुंचे तो मणि स्वयं आकर के भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान हो गई। वो कौस्तुभ मणि भगवान का नित्य आभूषण है और कौस्तुभ मणि का लक्ष्मी जी से संबंध है। क्या संबंध? बोले कौस्तुभ मणि जिसके गले में होगी लक्ष्मी उसी की पत्नी बनती है। कौस्तुभ मणि धारकत्व जिसके अंदर होगा उसी के अंदर लक्ष्मी पतित्व होगा। लक्ष्मी का पति वही हो सकता है जो कौस्तुभ मणि को धारण कर सकता है। इसीलिए कौस्तुभ मणि को न देवता उठा पाए न दैत्य उठा पाए, वो स्वयं आकर के भगवान के वक्ष पर विराजमान हो गए। एक महात्मा कहते थे कौस्तुभ मणि क्या है? बोले लक्ष्मी की प्राप्ति का टोकन है। जैसे बैंक में जाओ तो भुगतान मिलने के पहले टोकन मिलता है, पीतल का छल्ला इतना बड़ा, स्टेट बैंक में और पंजाब नेशनल बैंक में। तो वो टोकन अगर आपको मिल गया तो तय है कि भुगतान आपको होगा। उसी प्रकार कौस्तुभ मणि जिसको मिल गई लक्ष्मी उसी को प्राप्त होंगी। लक्ष्मी की प्राप्ति का हिसाब तय हो गया। कौस्तुभ मणि भगवान के गले में आ गई, भगवान भी निश्चिंत हो गए, अब मेरी लक्ष्मी मुझे मिल जाएगी। फिर समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। तपश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशक्कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, दशों दिशाएं आनंदित हो गई। समुद्र के अंदर ही अष्ट दिग्गज प्रकट हो गए और उन दिग्गजों ने, गजराजों ने कलश में सुंदर औषधि मिश्रित जल लेकर लक्ष्मी का अभिषेक किया और भगवती लक्ष्मी अपने कमलासन से उतरकर अपने कर कमल में कमल पुष्पों की माला लेकर
अपने चरण कमल का भूमि पर विन्यास करती हुई अपने प्रियतम कमलाकांत को ढूंढने के लिए चल पड़ी। कमल पुष्प की माला लेकर के जब लक्ष्मी जी चलने लगी तो एक पंक्ति में देवता खड़े थे, एक पंक्ति में दैत्य खड़े थे। सब सोच रहे थे मेरे गले में माला पड़ जाती तो बड़ा अच्छा होता। सब लक्ष्मी को चाह रहे थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी की ओर देखा ही नहीं। क्यों? बोले सबके अंदर उनको दोष दिखाई पड़ा। लक्ष्मी जी सोच रही थी मैं तो उसका वर्ण करूंगी जिसके अंदर सर्वगुण संपन्नता। देखा, नूनम तपो यस्य नमन्य निर्जयो। सबसे पहले दुर्वासा ये खड़े थे। बोले ये तो बड़े अच्छे तपस्वी हैं, इनके अंदर सब गुण हैं, लेकिन इन्होंने अपने क्रोध को नहीं जीता, इसलिए ये भी वर्ण करने योग्य नहीं। दुर्वासा को छोड़ करके आगे बढ़े। ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम। आगे देखा देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। बोले ये तो बड़े अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ है, लेकिन इनका संग ठीक नहीं है, देवताओं के साथ रहते हैं, वो देवता सब भोगी हैं, इसलिए इनका भी वर्ण करना ठीक नहीं। कश्चिन महास्तस्सन काम निर्जयः। आगे जब लक्ष्मी जी पहुंची तो देखती इंद्र खड़े थे। बोले ये तो बड़े अच्छे हैं, राजा हैं, स्वर्ग के राजा, लेकिन इन्होंने काम को नहीं जीता है, इसलिए इनको भी वर्ण करना उचित नहीं होगा। आगे चल पड़ी। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम। आगे देखती हैं तो भगवान शंकर खड़े थे। लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो ठीक है, लेकिन इनके अंदर भी एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले न भूत सौहृदम। इनको संसार के प्राणियों के प्रति दया नहीं है। बोले क्यों दया नहीं? बोले प्रलय के समय में इनको थोड़ी भी दया नहीं लगती। अरबों अरबों जीवों को प्रलय में मार डालते हैं, अग्नि में जला देते हैं, इसलिए इनके अंदर दया नहीं है, इसलिए इनका भी वर्ण करना उचित नहीं है। वहां से आगे बढ़ गए। आगे जब पहुंची तो देखती हैं भगवान नारायण पीपल के वृक्ष के नीचे आराम से अकेले बैठे थे। लक्ष्मी जी की ओर देख भी नहीं रहे। क्यों? भगवान ने सोचा कि अब टोकन तो मिल ही गया है, तो गर्ज होगी तो लक्ष्मी आएगी, क्या करें। जब बैंक में टोकन मिल जाता है तो आदमी निश्चिंत होकर सोफे पे जा किनारे बैठा रहता, जब आएगा तो बुलाएंगे, खुद बुलाएंगे भुगतान करने के लिए। उसी प्रकार भगवान भी दूर जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, कोई अपेक्षा नहीं। लक्ष्मी जी ने सोचा बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। रमा ने, लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद का वर्ण किया। क्यों? बोले निरपेक्षमीप्सितम, भगवान निरपेक्ष थे। क्यों? लक्ष्मी जी ने सोचा जो आज मेरी अपेक्षा कर रहे हैं, जो आज मेरी अपेक्षा कर रहे हैं ये देवता दैत्य, कल ये मेरी उपेक्षा करेंगे, लेकिन जो भगवान नारायण आज मेरी उपेक्षा कर रहे हैं ये कल मेरी अपेक्षा करेंगे, इसलिए इनका ही वर्ण करना उचित है। बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। रमा ने भगवान के गले में वरमाला डाली और फिर समुद्र के तट पर भगवान का लक्ष्मी जी के साथ दिव्य विवाह संपन्न होता है। समुद्र ने कन्यादान किया और भगवान सिंधुसुता प्रियकांता, सिंधुसुता के प्रियकांत कहलाए। इसके बाद समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। उस अमृत को लेकर के दैत्य लोग भाग गए। देवताओं ने सोचा अब तो अमृत हमें मिलेगा नहीं। भगवान ने अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया। स्त्री के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने अपनी माया से दैत्यों को मोहित कर दिया और अमृत कलश ले लिया और कहा कि सब बैठो, हम सबको पिलाते हैं। देवता दैत्य सभी बैठ गए और भगवान ने देवताओं को पहले अमृत पिलाया। दैत्यों का नंबर आया ही नहीं, तब तक राहु नाम का दैत्य उठ करके देवताओं की पंक्ति में आ गया। भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। तब तक उसने हल्ला कर दिया, अरे दैत्यों के साथ धोखा हुआ, धोखा। तब तक भगवान अमृत पिलाने का कार्य कर चुके थे। भगवान ने सोचा इन दैत्यों को अमृत पिलाना ठीक नहीं है, क्योंकि इनको अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने के समान होगा। पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। जैसे सांप को दूध पिलाओ तो उसका विष ही बढ़ेगा और कोई लाभ नहीं होने वाला है, उसी प्रकार इन दैत्यों को अमृत पिलाने पर समाज का विनाश होगा, इसलिए इनको अमृत पिलाना ठीक नहीं। दैत्य दौड़ पड़े, मारो मारो, हमारे साथ धोखा हुआ। फिर तो समुद्र के तट पर ही युद्ध प्रारंभ हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में अनेक दैत्य मारे गए। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा अब लड़ाई करने से कोई लाभ नहीं, अब यज्ञ करो, यज्ञ करके स्वर्ग की सत्ता को प्राप्त करो। और दैत्यों के राजा बलि के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया।
100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो स्वर्ग की सत्ता को प्राप्त करता है। अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ राजा बलि का प्रारंभ हुआ। देवताओं के दल में खलबली मच गई। फिर तो भगवान ने देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए कश्यप महर्षि की पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। वामन के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके भगवान राजा बलि के द्वार पर आते हैं और 3 पग पृथ्वी मांगने के क्रम में याचना करते हुए भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व ले लिया, सब कुछ ले लिया। राजा बलि ने कहा हम 3 पग पृथ्वी आपको देंगे। भगवान ने जब नापना शुरू किया तो सब ब्रह्मांड ही नाप लिया और सब ले लिया, बोले सब हमारा। राजा बलि ने कहा जब सब आपका तो हम भी आपके। साष्टांग प्रणाम किया राजा बलि ने, बोले हमको भी आप स्वीकार कर लो, जब हमारा सब कुछ आपने ले लिया तो हमको भी आप अपना बना लो। भगवान राजा बलि की इस भक्ति से प्रसन्न हो गए और राजा बलि की शरणागति को स्वीकार किया। भगवान ने कहा जाओ राजन, अगले कल्प में मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा, तब तक तो अभी यही इंद्र रहेंगे जो इंद्र अभी कार्यरत हैं। अगले कल्प में मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा। और राजा बलि से सब कुछ लेकर के वामन भगवान ने इंद्र को दे दिया। इस प्रकार वामनावतार की चर्चा सुखदेव जी ने सुनाई। फिर 9वें स्कंद में 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन और 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन किया। सूर्य वंश के वर्णन के प्रसंग में सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले अनेक राजाओं के चरित्र को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और उसी क्रम में सूर्य वंश में प्रकट होने वाले भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुखदेव जी ने सुनाया। राम जी का चरित्र बड़ा विस्तृत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातकनाशी। राम जी का चरित्र 100 करोड़ रामायण में विस्तृत है और अकेले रामायण की कथा हो तो 9 दिन में होती है। एक अवतार रामावतार की कथा 9 दिन में, और भागवत में तो सभी अवतार की कथा 7 ही दिन का समय होता है। तो अब रामावतार की कथा इतनी विस्तृत है कि भागवत की कथा में राम जी की कथा कहाँ से शुरू करें कहाँ अंत करें ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए राम जी की कथा को तो हम यहीं प्रणाम करते हैं। बीच बीच में राम जी की चर्चा कहीं न कहीं आती ही रहती है, क्योंकि राम जी की कथा के बिना तो कोई कथा हो ही नहीं सकती। राम जी की कथा का तुलसी दल पड़े बिना कोई कथा पूरी नहीं होती। इसलिए राम जी की कथा का तुलसी दल तो बीच में आता ही रहेगा, तुलसी दल पड़ता ही रहेगा। इसलिए राम जी की कथा को तो यहाँ हम प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे चंद्रवंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज ने चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाले अनेक राजाओं का वर्णन किया और अम्बरीश इत्यादि राजाओं के चरित्र का वर्णन किया। इसके बाद संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करके सुनाया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज, जिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने के लिए हम लालायित थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को आपने इतने संक्षेप में सुना दिया। आप विस्तार से भगवान का चरित्र हमें सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता भम सोम सूर्यो। सोम वंश और सूर्य वंश का आपने बड़े विस्तार से वर्णन किया और जब भगवान का चरित्र आया तो आपने संक्षिप्त कर दिया। आप विस्तार से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें सुनाओ। कृतवानी यानी विश्वात्मा भगवान कृष्ण ने जो चरित्र किया, तानी नो बद विस्तरात, वो विस्तार से आप वर्णन करो। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र वर्णन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था। पृथ्वी पर राजाओं के रूप में यत्र तत्र असुर प्रकट हो गए। क्षत्रियों के कुल में असुर प्रकट हो गए। शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, कंस, शकुनी, दुर्योधन, ये सब असुर ही थे पूर्व जन्म के। और सर्वत्र राजाओं के कुल में उत्पन्न होकर परंपरा से इन्होंने राजसत्ता प्राप्त कर ली और प्रजा का शोषण करने लगे, धर्म का नाश करने लगे। पृथ्वी इनके पाप से व्याकुल हो गई और पृथ्वी के भार को उतारने के लिए भगवान ने अवतार लेने का संकल्प किया। भगवान ने देवताओं के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में ये प्रेरणा की कि आप लोग चिंता मत करो, मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, आप लोग चिंता मत करो, भगवान ने संकेत किया है कि वो वसुदेव जी के घर में अवतार लेंगे
और इन दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उस समय ब्रजमंडल में, मथुरा में कंस राजा था। कंस ने अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। कंस की कई बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। वसुदेव जी यदु के वंश में उत्पन्न हुए, सूरसेन के पुत्र हैं और वसुदेव जी मथुरा में ही रहते हैं, एक संभ्रांत क्षत्रिय हैं। वसुदेव जी महाराज ने, कंस ने अपनी कई बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। सबसे छोटी बहन देवकी, जो चचेरी बहन, उसका विवाह भी कंस ने वसुदेव जी के साथ कर दिया और ढेर सारा दहेज देकर, उपहार देकर, रथ में बैठाकर अपनी बहन को और वसुदेव जी को उनके घर पहुंचाने ले जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अय अबुध, अय मूर्ख, जिसको तू इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है, इसकी 8वीं संतान, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा शत्रु होगा। इत्युक्तस्स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः। भोज के कुल में उत्पन्न होने वाला कुलपांसन, कुल कलंक, कंस ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, रे ऐसा मत करो, आज ही इसका विवाह हुआ है। स कथम भगिनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। आज विवाह के दिन ही इसका वध, ये महान पाप मत करो। कंस ने कहा, आपने सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरी शत्रु हो। वसुदेव जी ने कहा, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। मृत्युर जन्मवताम वीरो देहेन सह जायते। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है, उसकी मृत्यु भी उसी दिन उसके साथ पैदा होती है। अद्यवा अब्द शतान्ते वा मृत्युर वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तो निश्चित है। और रही बात कि अगर देवकी की 8वीं गर्भ से तुम्हें भय है, तो मैं वचन देता हूं, इसकी संतान मैं तुम्हें ला करके दे दूं, इसे छोड़ दो। वसुदेव जी की बात पर कंस को भरोसा हो गया, कंस ने छोड़ दिया। वसुदेव जी आए, पहली संतान हुई और पहली संतान को वसुदेव जी ने ले जाकर के कंस को दे दिया। कंस ने देखा, कंस ने लौटा दिया, बोले ले जाओ। बोले क्यों नहीं, 8वीं का मतलब 8वीं। नारद जी ने कहा, देवताओं की गिनती किधर से शुरू होगी तुम पता नहीं पाओगे। वो उधर से 8 गिनेंगे कि इधर से गिनेंगे कि बीच से गिनना शुरू करेंगे, ये तो उन्होंने कहा नहीं। तो कोई भी संतान 8वीं हो सकती है। बोले कैसे? तो नारद जी ने अपनी झोली से एक कमल पुष्प निकाला और कहा, बताओ इस कमल पुष्प में 8वीं पंखुड़ी कौन है? 8 पंखुड़ियां उसमें थी, 8 पत्ते। अब कंस बड़ा चक्कर में। कंस ने कहा, महाराज जहां से गिने वो पहली और जहां समाप्त हो जाए वो 8वीं। जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां होती हैं, अब उसमें कोई पूछे इसमें पहली कौन है, तो जहां से गिनो वही पहली और जहां समाप्त हो जाए वही अंतिम। तो हर तीलियां पहली हैं और हर तीली अंतिम। नारद जी ने कहा, इसमें से कोई भी 8वीं हो सकती है संतान। तो कंस ने कहा, क्या करें, देवकी की सभी संतानों को मार डालें? नारद जी ने कहा, राम राम, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो? हम क्यों कहे मार डालो, तुमको जो समझ में आवे करो। नारद जी तो चले गए। कंस ने ऐसा ही किया। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और क्रमशः देवकी वसुदेव की 6 संतानों की हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी महाराज आए। शेषाख्यम धाम मामकम, ये भगवान के धाम है शेष जी महाराज। और शेष जी की लीला में आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाला और वसुदेव जी की बड़ी पत्नी जो रोहिणी उस समय नंद बाबा के घर में थी, वसुदेव जी तो कारागार में बंद थे, उनके गर्भ में उस गर्भ को रख दिया। देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में रख दिया और समय आने पर रोहिणी ने गोकुल में
भादों के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बलदाऊ भैया प्रकट हुए, बलराम जी प्रकट हुए। ये बलराम जी दोनों के पुत्र कहलाते हैं, रोहिणी पुत्र भी हैं और देवकी पुत्र भी हैं। देवकी के गर्भ में आए और फिर रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए। तो भगवान ने कहा तो फिर हम भी दो माता के बेटा कहलाएंगे, इसलिए भगवान भी देवकी नंदन और यशोदानंदन दोनों कहलाए। तो इस प्रकार से बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए। कंस ने सिपाही सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, चुस्त दुरुस्त कर दी, कहीं से कोई चूक न होने पावे। लेकिन भगवान की माया ऐसी विलक्षण कि जब भगवान के प्रकट होने का समय आया, सब सिपाही सैनिक सो गए। जोर जोर की वर्षा होने लगी। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि में 12 बजे भगवान नारायण देवकी वसुदेव के सामने कारागार में प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने सारी कथा सुनाई। क्या कथा? बोले कथा सुनाना इनका काम है। रामावतार में भी अपनी मैया को कथा सुनाई। जब अयोध्या में प्रकट हुए, यही राम कथा की तुलसी है। राम कथा का तुलसी दल बीच बीच में आता रहेगा। तो अयोध्या में भगवान जब प्रकट हुए तो माँ कौशल्या को भगवान ने कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम। सब कथा भगवान ने बताई कि हम आपके बेटा बनकर के क्यों आए, आपने हमारे लिए तपस्या कब किया था। तो सब कथा उसी प्रकार से कृष्णावतार में भी भगवान ने सारी कथा देवकी वसुदेव को सुनाई। जब कथा पूरी हो गई तो मैया ने कहा कि आप बेटा बनकर के तो आए हो, लेकिन आप बाप जैसे दिख रहे हो। क्यों? बोले ये इतना बड़ा रूप, इतना मुकुट, पीतांबर और ये चाक चक्के, कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? बोले तब? बोले आप बालक बन जाओ। उपसंहरमात्मानम अदो रूप मलौकिकम, अपने इस रूप को आप उपसंहार करो, इसे छिपा लो। देवकी के कहने पर भगवान अपने उस रूप को अंतर्हित कर देते हैं और छोटे से बालक बन जाते हैं। ऐसी ही लीला रामावतार में भी हुई। मैया ने कहा कि अगर आप मेरे बेटा बने हो तो आप बालक बन जाओ। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। माँ के वचनों को सुनकर के भगवान बालक बन गए और रोने लगे। लेकिन कृष्णावतार में नहीं रोए। यहाँ थोड़ा अंतर है। ये अंतर है कि माँ के कहने पर, पिता के कहने पर भगवान बालक तो बन गए, बभूव प्राकृत शिशु, लेकिन रोए नहीं। बोले क्यों? भगवान ने सोचा ये पहले से रो रहे हैं तो हम क्या रोएं। देवकी वसुदेव पहले ही से रो रहे थे, जेल में बंद थे। तो भगवान ने कहा उस बार हम रोए थे, माता पिता हंस रहे थे, तो इस बार माता पिता रोएं, हम तो हंसेंगे, हम नहीं रोएंगे। इसलिए भगवान कृष्णावतार में नहीं रोए। और दूसरा कारण यह भी था, भगवान अगर रो देते तो जितने सिपाही सैनिक थे सब जग जाते। इसलिए भगवान ने रुदन नहीं किया। भगवान तो मुस्कुराते रहे, बालक बन गए। बभूव प्राकृत शिशु, मैया देवकी ने भगवान को गोद में लेकर दूध पिलाया, फिर पुराने कपड़े में लपेट करके वसुदेव जी को दिया। वसुदेव जी ने जो ही हाथ में लिया, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार के कपाट खुल गए, सिपाही सैनिक सो गए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी चल पड़े। भगवान ने कहा था कि आप मेरी रक्षा करने में असमर्थ हो, इसलिए तरही माम गोकुलम नए, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो, मुझे वहीं जाना है। तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी जब चल पड़े, सब सो रहे थे। भगवान को लेकर के वसुदेव जी जमुना के तट पर आए। भादों का महीना, जमुना जी उत्ताल तरंगे ले रही थी। वसुदेव जी महाराज जमुना में प्रवेश कर गए और भगवान को लेकर के पार होने लगे। ऊपर से वर्षा हो रही थी। शेष जी महाराज ने अपने फण के द्वारा भगवान के ऊपर छाया की है और फण की जो मणियां थी, उन मणियों के प्रकाश में वसुदेव जी महाराज को मानो मार्ग दिखाई पड़ने लगा। और वसुदेव जी भगवान को लेकर के आए गोकुल में। और यहाँ गोकुल में पहले से ही नंद बाबा के घर तैयारी थी, क्योंकि यहाँ भी बालक का जन्म होने वाला था। यशोदा रानी अंतर्वतनी थी और उस रात्रि में सब सो गए थे। धीरे से लाकर के वसुदेव जी ने अपने बालक को यशोदा के पलंग पर लिटा दिया। और यशोदा के पलंग पर पहले से ही एक बालक और एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। यशोदा जी ने एक बालक और एक कन्या को मानो जन्म दिया।
भगवान और भगवान की योग माया दोनों वहां भी प्रकट थी एक रूप में। तो वसुदेव जी महाराज अपने बालक को लेकर के आए तो वो बालक और यशोदा के बालक दोनों मिलकर के एक हो गए, क्योंकि कृष्ण के ही दो रूप थे, दोनों मिलकर के एक हो गए। ये रहस्य वसुदेव जी समझ नहीं पाए और चलते समय उस कन्या को गोद में उठा लिया। भगवान की योग माया थी, उस कन्या को लेकर के आए। कन्या को क्यों उठा लिया? बोले सब माया की लीला है। माया ने ऐसी प्रेरणा की, वसुदेव जी महाराज भगवान को छोड़कर कन्या को लेकर के चले आए। कितना सुंदर संकेत है कि जब व्यक्ति भगवान को छोड़कर माया को लेता है, बोले वो भगवान से दूर चला आता है। भगवान से वो स्वयं स्वतः दूर हो जाता है, माया उसे दूर ले जाती है। भगवान गोद में आए तो बिना नाव के, बिना किसी सहारे के जमुना पार कर गए, भगवान को लेकर के आ गए। और माया के आते ही भगवान छूट गए। और माया को लेकर के जब आए तो फिर कारागार के दरवाजे बंद हो गए और हथकड़ी बेड़ी लग गई। माया के आते ही बंधन हो गया और माया ने रोना शुरू कर दिया। वो कन्या जोर जोर से रोने लगी, जितने सिपाही सैनिक थे सब जग गए। इसका मतलब बोले माया स्वयं शांत नहीं रहती और किसी को शांत रहने नहीं देती। महाराज सब जग गए और जाकर के कंस से बोले, बालक के रोने की आवाज आई है, लगता है बालक पैदा हो चुका है, चलो चलो। कंस आया और कंस ने कन्या को छीन लिया और पत्थर पर पटकने चला। कन्या तो छटक करके आकाश में चली गई। कन्या ने कहा, रे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका। इस प्रकार कन्या तो अंतर्हित हो गई, आकाश में चली गई। कंस बड़बड़ाता चिल्लाता चला गया। अब कंस को चिल्लाने दो, हम लोग चलते हैं गोकुल। क्यों? बोले भगवान गोकुल पहुंच गए। ठाकुर जहां हो भक्त को वहीं जाना चाहिए। भगवान गोकुल में पहुंच गए और सभी देवता भगवान की सेवा के लिए गोकुल में गोपों के रूप में मानो प्रकट हो चुके हैं पहले से ही। नंदादि गोपों के रूप में जो हैं वो सब देवता ही हैं। जैसे रामावतार में भगवान की सेवा करने के लिए बानर भालू के रूप में देवता प्रकट हुए, उसी प्रकार कृष्णावतार में भगवान की सेवा करने के लिए नंदादि गोपों के रूप में देवता ही प्रकट हुए। अब भगवान जब गोकुल पहुंच गए, प्रातः काल नंद बाबा को पता चला कि यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब तो यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब तो परम आनंद हुआ। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और ये समाचार धीरे धीरे पूरे गोकुल में फैल गया। जमुना के तट पर यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा फैल गई कि यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब तो देखने वालों का तांता लग गया। दूर दूर से गोपियां चल चल करके आने लगी, उपहार लेकर के आने लगी और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई और सबने उत्साह में, आनंद में बड़े धूमधाम से कन्हैया का महोत्सव मनाया। सखियां सज सज करके आने लगी और सब नाचने लगी और सब यही कह रही थी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दीनी पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दिए पालकी, कौन को दीनी हाथी घोड़ा कौन को दीनी पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दीनी पालकी। चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, सौ बार बधाई ले लो, 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 लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत
चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गया निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई ले लो, 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 लाखों बार बधाई। बधाई हो। नंद जी के आंगन में बज रही आज, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कानों कानों बात सुनी है, नटवर हो गया काला। हो कानों कानों बात सुनी है, नटवर हो गया काला। कानों कानों बात सुनी है, नटवर हो गया काला। कानों कानों बात सुनी है, नटवर हो गया काला। नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी। नटवर है क्यों काला। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई ले लो, 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 लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। नंद भवन में अनहोनी हो गई। 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 बेटी से हो गया बेटा। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई ले लो। 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 लाखों बार बधाई। नंद जी
जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। हुआ ब्रज मंडल में शोर, हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। ब्रज मंडल में धूम मची है, ब्रज मंडल में धूम मची है, कहीं दूध की कीच मची है, कहीं दूध की कीच मची है, ब्रज मंडल में धूम मची है, ब्रज मंडल में धूम मची है, कहीं दूध की कीच मची है, कहीं दूध की कीच मची है। बोले कोयलिया और मोर, बोले कोयलिया और मोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। नंद भवन में बजत बधाई, 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 द्वारे गोप गोपी सब आई, द्वारे गोप गोपी सब आए, अरे द्वारे गोप गोपी सब आई, द्वारे गोप गोपी सब आए, अरे छाई घटा घन घोर, अरे छाई घटा घन घोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। हुआ ब्रज मंडल में सो, हुआ ब्रज मंडल में सो, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। हुआ ब्रज मंडल में सो, हुआ ब्रज मंडल में सो, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। आरती बाले कृष्ण की कीजय, आरती बाले कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण निछावर कीजे, इन पर प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ
को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, इनको सर्वस अर्पण कीजे, इनको सर्वस अर्पण कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, तोतरी बोलनी मधुर सुहावे, तोतरी बोलनि मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती वाले कृष्ण की कीजे, आरती वाले कृष्ण की कीजे, श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नयनन में भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती वाले कृष्ण की कीजे, आरती वाले कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान 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 की।